हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत सुबह के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम अपने जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें। जो चीज़ें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली हमारे जीवन में सही नहीं है, तो हम प्रभु का सामर्थ मांगे, प्रभु का अनुग्रह मांगे कि वो हम उन चीज़ों से छूट पाए और प्रभु की नज़दीकी में हम चलें। और जैसे जैसे हम इस साल के अंत में आ रहे हैं, हम सेलिब्रेशन की ओर आ रहे हैं। जब भी हमारी घरों में कोई सेलिब्रेशन होती है, तो हम अपने घरों की बहुत सफाई करते हैं। लोग व्हाइट वॉश भी कराते हैं, घरों को सुंदर रखते हैं, नई खूबसूरत चीज़ों को लाकर अपने घरों को सजाते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन की भी सफाई करें, और वो सिर्फ़ खुदा के वचन के द्वारा है और होली स्पिरिट के द्वारा है, जो हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन करते हैं। हम आज जो आजकल ये दिन चल रहे हैं, हम अपने जीवन को जांच रहे हैं। तो आइए हम वचन को जब पढ़ते हैं, हम अपनी आंखों का लट्ठा निकालने वाले हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दूसरों की आंखों का तिनका क्यों निकालते हो, जब तुम्हारी अपनी आंखों में लट्ठा है या लॉग है। पहले तुम अपनी आंखों से जो तुम्हारी ब्लॉकेज है, उस लॉग के कारण उसको निकालो, तब तुम दूसरों की आंखों का तिनका निकालना। तो मुझे लगता है कि इन दिनों पहले हमें अपने जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है कि हम नए साल में इस गंदगी को लेकर, कमियों और कमज़ोरियों को लेकर ना जाएँ। प्रभु से कहें कि वो हमारे हृदय की जांच करे, और जो कुछ भी हमारे हृदय में सही नहीं है, वो हमारे जीवन से बाहर निकाल दे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएँगे। आज लूका की अंजील उसके 11 चैप्टर को देखेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को लॉर्ड्स प्रेयर सिखाते हैं कि जब वो प्रार्थना करें प्रभु के आगे, तो उसको पिता करके एड्रेस करें, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा उनके साथ रिश्ता जुड़ गया है, और हम दोबारा से, जो रिश्ता टूट गया था पाप के कारण, पर यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया है। तो उसके बाद प्रार्थना सिखाने के बाद यीशु मसीह उनसे एक दृष्टांत के द्वारा बात करते, कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका एक मित्र हो, और अगर वो आधी रात को आकर उससे रोटी मांगे कि मेरे घर में कोई आया हुआ है और मुझे उसको परोसने के लिए कुछ नहीं है, और वो अंदर से उत्तर देगा कि इस वक्त मुझे परेशान ना कर, क्योंकि आधी रात हो गई है, बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, इसलिए मैं आकर तेरी किसी भी तरह से द्वार खोलकर तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मित्र जो रोटी मांगने आया है या भोजन मांगने आया है, अगर वो बोल्डनेस के साथ और अपनी सारी शर्म लज्जा हटाकर उसके पीछे पड़ जाए कि नहीं, तू मेरी मदद कर, कि तू मेरी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर, क्योंकि मेरे घर पे मेहमान बैठा है, मुझे उसे कुछ देना है। तो वो उसको वैसे चाहे उसकी मदद ना करे, तो भी उसकी जो बोल्डनेस के कारण वो उसकी आवश्यकता के समय उठकर उसकी मदद करेगा, उसको वो रोटी देगा, क्योंकि वो इतना परसिस्टेंट है, वो पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे इस वक्त जरूरत है। तो चाहे दोस्ती के कारण ना दे, लेकिन उसकी जो परसिस्टेंटली वो मांगता जा रहा है, उसकी वजह से वो उसको दे देगा। तो उसी तरह फिर यीशु मसीह कहते हैं, तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। तो हम अगर सोचे कि आज हमारी क्या ऐसी हालात है हमारे, जहां पर हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है, और वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो हम प्रभु के, हमें उसे पाने की ज़रूरत है, इसलिए हम प्रभु के पीछे हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें दे, प्रभु के पीछे पड़ जाए, हम परसिस्टेंट हो जाएं, बोल्डनेस के साथ उसके जो सिंहासन के पास हम आए। आज अगर हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, आज हमारे अगर रिश्ते टूटे हुए हैं, अगर हमारे घर के लोग कोई पाप में है, अगर हमारी जिंदगी प्रभु के साथ इतनी क्लोज नहीं है, और हम चाहते हैं कि हो, तो हम प्रभु के आगे आज प्रार्थना करने वाले हो। हर अपनी परिस्थिति जो हमें लगती है खुदा के नजरों में सही नहीं है, या हमारी वो फिजिकल नीड्स भी हो सकती है, हो
हो सकता है कि हमें अपने घर के लिए कोई ज़रूरत हो, हमें नौकरी की ज़रूरत हो, हमें हीलिंग की ज़रूरत हो, हमें हमारे रिश्तों को दोबारा से रिस्टोर करने की ज़रूरत हो, कोई भी ज़रूरत हो सकती है। अगर आज आपके घर में बच्चे नशे भी करते हैं, तो आप प्रभु के आगे आए, माँगिए कि वो आपके बच्चों को उन उन बातों से छुड़ाए, माँगे, प्रभु के पीछे पड़ जाएँ कि प्रभु तू ही हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है। क्योंकि खुदा का वचन हमें कहता है कि हमें बोल्डनेस के साथ प्रभु से माँगना है, क्योंकि वही हमें अनुग्रह देता है, हम पर दया करता है और वो संसार का उद्धार करता है। और अगर हम अपनी आत्मिक ज़िंदगी में भी झाँके और देखें, तो सिर्फ़ फ़िज़िकल नीड्स के लिए नहीं, पर हम प्रभु के लिए आएँ कि हम प्रभु तू हमारे जीवन में आ जा। हम प्रभु को प्रभु से माँगे कि हमें तू चाहिए, कि तू हमारे जीवन में हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता बन जा। और हम उसके पीछे पड़ जाएँ कि प्रभु हम इस रिश्ते को और गहरा चाहते हैं, हम तेरे को और जानना चाहते हैं, हम उसको ढूँढे, उसकी धार्मिकता को, उसकी होलीनेस को, और वो प्रभु उसकी सच्चाइयों को हम ढूंढे, हम प्रभु के पीछे पड़ जाए, उसके द्वार को खटखटाएं कि वो खोले, कि हमें जब हम वचन पढ़े तो उसके जो भेद हैं वो हमें समझ आए, हमें इतनी बुद्धि दे, समझ दे। आज हमें जिस चीज की भी कमी लगती है हमारी आत्मिक जीवन में, हम प्रभु से वो हम बिल्कुल बोल्डनेस के साथ मांगने वाले हों। तो यहाँ पे आगे वो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुमको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो हम जब इंसान है, हम माँ बाप है, और हम जानते हैं कि हम में कितनी कमियां है, हम सब सिंफुल है, हमसे गलतियां होती, सिर्फ प्रभु यीशु का लहू है जो हमें हमारे गुनाहों से धोता है, और हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण ही पिता के आगे धर्मी हैं। तो हम हमारे अंदर कमियां होते हुए भी, जो सिन नेचर है, तब भी हम अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देते। हम मुश्किल से मुश्किल भी हमारे लिए कुछ हो, अगर हमारे बच्चे हमें मांग लेते हैं हमारे लिए से कुछ, तो हम उन्हें वो देते हैं। और हम ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोटी, मछली, अंडा, ये ज़रूरतें हैं, हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब पत्थर, सांप और बिच्छू लिखा है, तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में हम डालें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मांगो, तुम्हें खुदा अपना आत्मा तुम में उंडेलेगा। तो आज हम प्रभु को मांगे, आज हम खुदा का आत्मा, उसका सामर्थ मांगे, और प्रभु से हम उनका अनुग्रह मांगे कि हम अपने जीवन में अपनी कमियों पर हम जैवन से भी बढ़कर हो, हम नए साल में नए हो जाएं। हर दिन हमें नए होना है, हर दिन हमारे लिए प्रभु एक जब नया दिन हमें दिखाते हैं, तो ये प्रभु का ग्रेस है। हम डिजर्व नहीं करते, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम प्रभु से कहें कि ये तो हमारा हक बनता ही बनता है। हमारे हमें जो अधिकार मिले हैं वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है, जो हम पर आए हैं। तो आज का ये वचन है, प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।